So, shall we start, Archit? Yeah, sure. Hello, homeopaths. Hello, future homeopaths. Welcome to the Thekdi Homeopathic Academy, Season 2. Our main motto, our main aim to arrange such session is to solve your queries regarding homeopathy, to solve your questions and to help you in your clinical practice. So we are not going to discuss the basic organon. Yeah. We are not going, even I don't know basic organon. We are going to discuss, not going to discuss the basic materia medica. We will try to help you as much as, and we will try to solve your queries regarding homeopathy in practice. So yes, The sole purpose is to spread the knowledge of homeopathy, not the myths yes. which are going on. myths से ज़्यादा knowledge, truth को share करते हैं. Yes. And guys, learning is a continuous process. So we are learning from everybody. Even in these sessions, we are also going to learn from you. You are going to learn from us, and we will share our clinical knowledge as much as we can. So keep in touch, and if possible, you just switch on your camera, तो हमको भी पता चलेगा कि लाइफ में कभी कहीं पे मिलेंगे तो ये बंदा था. Cause this is going to create a network of homeopaths. For example, मुझे कहीं पेशेंट को रिफर करना है in Delhi, तो I must know कि दिल्ली में कोई होम्योपैथ है who is practicing well. So that will help us. So it is humble request to all of you, if it is convenient to you, you just switch on your camera. That will help us to know each other. Cause हम तो बोलते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे, तैसा नहीं होगा in these sessions. These sessions will be two-way sessions. So you just be in touch. हम अकेले बोलते रहेंगे ऐसा नहीं होगा. आपको भी मौका मिलेगा और आपको बोलना ही है, आपको पूछना ही है. और even in some cases, even in some remedies, you might be knowing better than us. ऐसा भी हो सकता है. होम्योपैथ्स पे कुछ भी हो सकता है. Cause this kind of things are happening in clinic. हम जब भी क्लिनिक पे बैठे हो तो एज अ होम्योपैथ कोई केस आता है तो हमारे साथ जो स्टूडेंट्स होते हैं, इवन दे नो समटाइम्स बेटर, दे क्लू सम थिंग्स बेटर देन अस. सो ऐसा होता है. तो हर एक के ओपिनियन, हर एक के व्यूज आर वेरी मच इम्पोर्टेंट. सो गाइज कीप इन टच, और इन बिटवीन सेशंस में यू जस्ट कीप इन टच. सो मत जाना, ऐसे सेशंस नहीं होंगे कि आपको नींद आएगी. सो बी लाइव. In between you can comment, you can ask in the session. So as I told you कि learning is a continuous process. तो सीखते रहना है and basically learn from the failure. That is the thing. Basically people are discussing their success cases and Before success and issues. after. Yeah. Before and after. That I am also sharing that thing. But guys, learn from the failure. आपके पास पेशेंट आएगा जिसको एब्डोमिनल पेन है, आपने कोलोसिन दे दिया, आपने मैकफोस दे दिया, उसको रिलीफ नहीं मिला, देन व्हाट नेक्स्ट. तो वो हमें सीखना है. हाउ टू पिक द रेमेडी फ्रॉम द बॉक्स, हाउ टू सिलेक्ट द रेमेडी फ्रॉम द बॉक्स, वो हमें क्लिनिकली सीखना है. क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर बार एब्डोमिनल पेन कोलिनसोनिया से ही अच्छा हो. ट्रू. देयर आर मेनी मोर रेमेडीज जो हमने कभी देखी भी नहीं हो, जिसका मेन स्फीयर ऑफ एक्शन भी हमने पढ़ा भी नहीं हो शायद कि वो एब्डोमिन पे काम करती है, लेकिन ऐसी रेमेडी काम कर सकती है. तो ये सब बांटने से बढ़ेगा. सो वैसे भी एक ओल्ड इडियम है कि नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है, और वो एक्चुअली वेरी ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू थिंग. सो आपको कुछ पता है तो आप भी शेयर करिए, फील फ्री टू शेयर. गलत हो तो वो हम बाद में देख लेंगे क्या गलत है, उसमें क्या सही करना है, कैसे आगे बढ़ना है. होम्योपैथ्स गलत हो सकते हैं. हाँ, ऐसा नहीं है होम्योपैथी में पैरासीटामोल दे दी और आधे घंटे में बुखार कम हो जाएगा. यू हैव टू कीप लर्निंग फ्रॉम द केसेस. तो आपको पता चलेगा बेलाडोना 1M देने के बाद घंटे में बुखार उतरेगा. दैट कॉन्फिडेंस विल कम आफ्टर प्रिस्क्राइबिंग. exactly. तो कीप प्रिस्क्राइबिंग.
वो भी ज़रूरी है। और ये जो चीज़ है वो हनीमन सर ने बहुत साल पहले एक्सपीरियंस कर ली थी, तो उन्हीं की बदौलत हम सब यहाँ पे आज बैठे हैं। तो उन्होंने जो स्टैंजा लिखा था, जो उठाया था, डेयर टू बी वाइज, सो डेयर टू शेयर योर फेलियर्स, दैट विल लीड टू योर करेक्ट नॉलेज। अगर फेलर को हम अपने तक रखेंगे, ऐसा सोचेंगे कि ये मेरा फेलर है तो मैं क्यों शेयर करूँ, तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो फिर हर बार बेलाडोना ही याद आएगा। जब भी कोई पेन लेके आएगा, बेलाडोना दे दो, ठीक है, नहीं होता है तो पैरासीटामोल दे दो। लेकिन इस चीज़ से आगे बढ़ना है तो फेलर को शेयर करना है। अगर खुद से ढूंढ सकते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन नहीं ढूंढ सकते हो तो आप ग्रुप में से किसी की भी हेल्प ले सकते हो। गाइस, वी मेड दैट व्हाट्सएप ग्रुप फॉर द पर्पस ओनली। आप एक केस डालोगे और उसमें से 50 होम्योपैथ्स एक साथ एक केस को ट्रीट करेंगे, तो व्हाट विल बी द रीजन? गाइस, एक होम्योपैथ ट्रीट करेगा और 50 होम्योपैथ ट्रीट करेंगे तो उसकी कोई इफेक्ट ही अलग होगी। तो पर्पस ऑफ मेकिंग दैट व्हाट्सएप ग्रुप इज टू, व्हेन यू गेट स्टक इन योर प्रैक्टिस, आप ऐसा ईगो में मत रहना कि मैं ही ट्रीट कर पाऊंगा। कई बार इफ आई गेट स्टक, मैं अर्चित से भी पूछता हूँ और कोई स्टूडेंट से भी पूछता हूँ। तो दिस इज द लर्निंग फेज। होम्योपैथ्स को लाइफ टाइम लर्निंग फेज में ही रहना पड़ेगा। सो गाइज, कीप अपडेटिंग। इफ यू गेट स्टक इन योर केसेस, जस्ट अपलोड इट इन अवर व्हाट्सएप ग्रुप, तो यू विल गेट द, शायद कोई डॉक्टर फ्री ना हो, लेकिन कोई ना कोई तो आपको अप्रोच करेगा, कोई रिप्लाई करेगा, तो यू विल गेट सम क्लू। आप जो 100 पेशेंट देखते हो और 100 पेशेंट को ट्रीट कर पाते हो डेली, तो दैट इज वेल एंड गुड, तो शेयर मत करना। लेकिन दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल इन होम्योपैथी। सो गाइज, कहीं पे भी स्टक हो तो शेयर इट। सो नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। गाइज, myself Dr. Manan Tegdi. I am practicing in field of homeopathy since 10 years, and as a homeopathic family, yes, my dad is also homeopath, my sister, my cousin Dr. Archit, and my wife, we all are homeopaths in family. So we are serving in field of homeopathy since 35 years. Basically I born with homeopathy, cause basically bridge presentation था, and then that टाइम माई फादर प्रिस्क्राइब पल्सेटिला। क्यों प्रिस्क्राइब की, ही इज नॉट नोइंग राइट नाउ, लेकिन ही प्रिस्क्राइब पल्सेटिला एंड माई मदर गेट नॉर्मल डिलीवरी। सो मैं होम्योपैथी से पैदा हुआ हूँ एंड आई ब्रॉट अप विद होम्योपैथी। तो एकोनाइट बेलाडोना हम छोटे थे तब खेलते थे, तो दैट इज इन आवर ब्लड। आई एम नॉट गेटिंग प्राउड ऑफ दैट, बट या, वी born with homeopathy, we brought up with homeopathy, and even my kid, she knows TMV, she knows anti-MDAT, she knows belladonna. तो guys, डिस्कस करते रहना, नॉलेज शेयर करते रहना, तो यू कैन वेरी इजीली अवेयर विद द कॉमन रेमेडीज। जो आप कंजर्वेटिव रहोगे कि ये मेडिसिन से ऐसा हो सकता है, ये मेडिसिन से ऐसा हो सकता है, तो दैट विल बी रिमेन इन डाउट, आपके कंसेप्ट विल नॉट गेट क्लियर। मैं राइट अर्चित? यस, डेफिनेटली सर। हम लोग एवरी संडे मिलते हैं, एवरी संडे वी आर डिस्कसिंग ऑन आवर फेलियर केसेस, और वो फेलियर केसेस में से वी आर गेटिंग नॉलेज, वी आर गेटिंग सम क्लू टू ट्रीट दैट पेशेंट। अनदर एंगल, yeah, अनदर एंगल। 10 होम्योपैथ एक साथ बैठे हो तो हर एक के माइंड में एक ही पेशेंट के लिए अलग अलग मेडिसिन आएगी, तो वो एंगल कौन सा पकड़ना है, अप्रोच कौन सा यूज करना है, दैट वी हैव टू डिसाइड, दैट वी हैव टू लर्न इन दिस सेशन। सो अगर इंट्रोडक्शन की बात चल रही है तो आई विल गो नेक्स्ट। सो आई एम डॉक्टर अर्चित मेहता, एज सर टोल्ड आई एम हिज कजिन ब्रदर। बहुत लंबी साल की प्रैक्टिस नहीं है, डेफिनेटली you can say it from my लेकिन he is practicing with the patient and he is looking 30 patient a day in 3 years practice. Am I right, Archit? Yes, yes. And I have worked in all the primary, secondary and tertiary healthcare units in allied side also. So basically the knowledge from allopathy and everything has come along with it. And yes, as sir said, from homeopathic family we are opt to take the homeopathic medicine since we are kids. So that's the second thing. So उसके अलावा मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, but yes, I am seeing patients homeopathically almost around 20 to 30 a day, and I am getting 50% of failure rate, and I am learning from that. बहुत कम फेलियर रेट है आपका।
मेरा तो 70%. ऑलमोस्ट होगा इतना सर. And yeah, my wife is from background of allopathy. She was not aware, and she was not have faith in homeopathy. After kid, when she saw the result in baby, she was practicing GP at that time. But after kid, when she saw result in kid, हमारे बच्चे में जो उसने रिजल्ट देखे ब्रोंकाइटिस वगैरह में, रिकरेंट कोल्ड एंड कफ में, then she believes कि भाई होम्योपैथी भी काम करता है. And now after a 4 year of baby, she is completely practicing homeopathy. She left 100 patient OPD of GP and now converted into homeopathy. तो guys मेरा भी कुछ ऐसा ही है. guys जब तक आप रिजल्ट देखोगे नहीं ना, तब तक होम्योपैथी में बिलीव नहीं करोगे. Isn't it? Yes. Result is the only thing that brings you to homeopathy. अगर मेरी बात करूँ तो मैं भी होम्योपैथी का कोई बिलीवर नहीं था कॉलेज में. मैं ऑर्गेनॉन के सर के साथ एवरी लेक्चर में मेरा झगड़ना होता था. आज भी कॉलेज के लेक्चरर मुझे याद करते हैं कि तू तो होम्योपैथी कभी नहीं कर सकता. दैट वाज हिज वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर ऑफ ऑर्गेनॉन. एंड आई स्टिल नो कि अभी भी मुझे ऑर्गेनॉन का नॉलेज तो बिल्कुल ज़्यादा है ही नहीं. दैट आई एडमिट. बट यस, समटाइम्स समथिंग हैपन्स दैट कन्वर्ट्स यू टू होम्योपैथी. मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो एक कॉलेज के टाइम पे एक फ्रेंड था मेरा. बिल्कुल होपलेस केस था, लेकिन कोई एलोपैथिक डॉक्टर भी उसको ट्रीट करने से मना कर रहा था. कोई होप नहीं था, सिर्फ पिल्स लेनी पड़ेगी, लाइफ टाइम पिल्स लेनी पड़ेगी, ऐसा केस था. आई विल डिस्कस दैट केस लेटर ऑन इन आवर सेशन. बट देन ही केम इन टच विथ वन ऑफ प्रोफेसर. यस, डेफिनेटली अनदर प्रोफेसर. वो प्रोफेसर ने उसको प्रिस्क्राइब किया और फिर मैंने फ्रेंड में जो रिजल्ट देखा कि नहीं होम्योपैथी भी काम करता है, दैट थिंग बेसिकली triggers me to learn about homeopathy. Then sir ka guidance or everything was there. So basically my family was believing in homeopathy since long, but I was not a believer. Evidence based medicine का एक ट्रेंड चल रहा था. मैं तो उस फेज में बहुत पहले से घुस गया था कि एविडेंस नहीं है तो मेडिसिन काम नहीं कर रही. एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पे मैं फोकस कर रहे थे. along with होम्योपैथिक प्रैक्टिस आई वाज लर्निंग इन ऑल अबाउट एलोपैथी. उनका फार्मेकोलॉजी पढ़ रहे थे फ्री टाइम में, उनके साथ डिस्कस कर रहे थे, ये था वो था. लेकिन जब एक टाइम पे ऐसा हुआ कि एक मेरा बहुत ही रूममेट था मेरा, तो उसको एक केस हुआ जो इनक्योरेबल था लाइट बुक्स में. उस पर्टिकुलर उस केस के लिए हमने हैरिसन तक पढ़ ली थी, लेकिन एंड रिजल्ट उसमें ही था कि लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी है. तब उस टाइम पे हमारे कॉलेज के एक प्रोफेसर ने उसको होम्योपैथिक रेमेडी से ट्रीट किया एंड ही इज़ डूइंग वेरी वेल नाउ. ही इज़ ऑफ मेडिसिन. तो उसमें जो रिजल्ट देखे वो मुझे होम्योपैथी में कन्वर्ट कर लिए. सो बेसिकली कोई ना कोई ऐसी एक स्टोरी रहती है जो होम्योपैथ्स को होम्योपैथ बना दिया. एग्जैक्टली. अदरवाइज सब कोई ये डर्मेटोलॉजी का कोर्स कर रहा है, कोई हेयर इम्प्लांट कर रहा है, एक हेयर पकड़ के पड़ रहा है, वो थिंग गलत नहीं है. लेकिन होम्योपैथी में अगर बिलीव करना है तो रिजल्ट देखेंगे आप, रिजल्ट ही आपको खींचेंगे. रिजल्ट के अलावा और कोई चीज़ नहीं है जो आपको होम्योपैथी में खींच रहा है. और व्हाट पेशेंट नीड, पेशेंट को भी रिजल्ट ही चाहिए. एग्जैक्टली. We have divided homeopathy in so much ways. Schools, Different schools. So guys, each and every school is good. Each and every way is good. We have to learn each and every way. मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करने वाला हूँ. I learn each and every way और क्रिएट योर ओन वे ऑफ प्रैक्टिस. मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि मेरे जैसे ही प्रैक्टिस करो. आपने सबसे कुछ ना कुछ सीखा है. ईच एंड एवरी पेशेंट इज डिफरेंट. तो आपके पास जितने भी पेशेंट आएंगे वो ऐसा नहीं बोलेगा कि मुझे सेंसेशन मेथड से ट्रीट करो, मुझे प्रिडिक्टिव वे से ट्रीट करो. मैं नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन दीज आर द डिफरेंट वेज जो लोगों ने डिवाइड कर रखे हैं. तो यस, आई एम फॉलोइंग शंकरन सर, तो दैट इज गुड थिंग. तो सेंसेशन मेथड इज ऑल्सो गुड, सैगल मेथड इज साइमल्टेनियसली गुड. लेकिन ईच एंड एवरी पेशेंट इज डिफरेंट. पेशेंट आपको मेंटल्स देगा तो गो विद द मेंटल्स. पेशेंट आपको फिजिकल्स दे रहा है, पैथोलॉजिकल सिम्टम दे रहा है तो गो विद पैथोलॉजिकल सिम्टम. तो वी हैव टू टेक दैट काइंड ऑफ केस इन डिफरेंट केस. बेसिकली ये जो सब चीज़ें हैं वो हमारा काम आसान करने के लिए डेवलप की गई है. जो फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट, जैसे सर ने बताया कि
मेंटल्स दे रहा है तो उसको मेंटल्स पे प्रिस्क्राइब करो, जो दे रहा है उस पे प्रिस्क्राइब करो। फिर अगर आप कोई एक स्कूल में स्टक हो जाओगे तो पैथोलॉजिकल केस आएगा तो आप उसमें भी मेंटल्स ढूंढने जाओगे। केस होगा डायबिटिक गैंग्रीन का और आप उसमें डिप्रेशन ढूंढते रह जाओगे। तो ऐसा नहीं करना। एलिमेंट फ्रॉम ढूंढोगे, उसमें एलिमेंट ब्रेकअप कब हुआ, हाँ, और उससे गैंग्रीन का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। उस टाइम पे गैंग्रीन प्रायोरिटी है। अगर वो ट्रीट नहीं करोगे तो वो डिप्रेशन बढ़ने ही वाला है। गैंग्रीन ट्रीट नहीं होगा तो डिप्रेशन बढ़ेगा ही, ऐसा नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल ये सब चीज़ें हमारा काम आसान करने के लिए हुए, तो उससे काम को कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। हर वे सीखिए, जो इस केस में जो एप्लीकेबल है उसी पे जाइए। एंड माई स्टोरी बेसिकली, मैं एलोपैथी, आई वॉज वर्किंग इन हॉस्पिटल सिंस माई सेकेंड ईयर। हम नाइट करते थे, घर पे से जितने भी पैसे आते हैं वो तो 15 दिन में ख़त्म हो जाते थे। तो बाकी के 15 दिन निकाले कैसे, गर्लफ्रेंड को चलाना हो, रूटीन लाइफ चलानी हो, तो निकले कैसे। तो फॉर दैट आई वॉज डूइंग नाइट जॉब, और वो नाइट जॉब में से एलोपैथी में इंटरेस्ट आ गया। एंड आई वॉज वर्किंग इन ICU फॉर 2 years। मैंने न्यूरो के साथ भी वर्क किया है, सर्जन के साथ भी किया है, MD फिजिशियन के साथ 2 साल ये काम किया है। सो आई वॉज इन टू एलोपैथी साइड, बट आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड I searched some place to create a new ICU setup and partners and everything. But once my dad told me कि at least come to homeopathy clinic for 2 months, तो मैंने सोचा चलो घूम के आते हैं, वैसे भी हम फ्री, हमें तो प्लानिंग ही करना है, बाकी तो सब हो जाएगा। तो then I came to the clinic and I saw the patients कि भाई इसमें इतनी आराम है, कोई शांति है, कोई रात को उठाता नहीं है, रात को इमरजेंसी में कोई कॉल नहीं आता है। दीज आर द थिंग्स कि वो 4x4 की खोली में बैठ के आप पूरा इंडिया देख सकते हो। आप इमरजेंसी में होगे तो ओनली लोकल पीपल विल नो यू। आप ICU सेटअप होगा, आपका GP प्रैक्टिस होगा तो ओनली लोकल पीपल विल नो यू। इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी तो आपको पूरा वर्ल्ड पहचानेगा, रेफरेंस से पेशेंट आएंगे। तो गाइज दिस विल गिव यू अ फेम, होम्योपैथी विल गिव यू अ फेम एज वेल एज मनी। तो फिर आई डिसाइडेड कि भाई इतनी आराम वाली ज़िंदगी है तो ये छोड़ के ICU सेटअप क्यों खोलना है भाई। तो फाइनली आई केम इन होम्योपैथी एंड धीरे धीरे मज़ा आने लगा। जैसे ही पेशेंट को ट्रीट होता है, पेशेंट क्योर होता है, तो इट गिव्स मोर एनर्जी, it creates it increases our faith in homeopathy day by day when patient gets cured with some another remedy with the same complaint. तो मज़ा आता है। and guys you also enjoy treating patient, तो that will create a fun। तो ऐसा नहीं होगा कि रात को 10 बजे भी आप लेक्चर लेना हो तो नहीं ले पाओगे, 10 बजे कोई पेशेंट का फ़ोन आएगा तो आप नहीं ले पाओगे। that will be a passion, that will be a fun in taking some patient, right Archit? और ये ज़्यादा फन है। पेशेंट बोलता है कि कोई कॉम्प्लिकेटेड केस है, जैसे अभी बताया गैंग्रीन का केस है, होपलेस केस है, बेसिकली होपलेस केस। अलाइट साइड वो सब होपलेस केस है, उसमें कुछ नहीं हो सकता है। एम्प्यूटेशन कराओ, प्रोस्थेटिक लेग लगाओ या फिर लंगड़े घूमो, ठीक है। और पेशेंट को इतना गैंग्रीन और इतना पैर काट देना, हाँ, उतना पैर काट दो, सेप्सिस हो सकता है, उसमें भी कॉम्प्लिकेशन है। और वो काटने के बाद भी रिकवरी आए उसकी कोई गारंटी नहीं है। एक तो लंबा चौड़ा प्रोसीजर, 3-4 पेज के कंसेंट साइन करो, उसमें भी कुछ समझाते नहीं है कि कंसेंट क्या है, वो है आउटकम में इम्प्रूवमेंट लिख देते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट भगवान जाने। और वो सब चीज़ें जब स्वीट पिल्स, डायबिटिक फूड आप स्वीट पिल से ट्रीट करते हो तो पेशेंट क्या ही क्रेडिट देगा। और जो क्रिटिसाइज करते हैं कि स्टीरॉयड है, तो कोई भी पढ़ा लिखा आदमी गैंग्रीन के केस में स्टीरॉयड तो नहीं देगा। जिसको थोड़ा सा भी फर्स्ट ईयर तक भी कॉलेज किया है वो ऐसा नहीं बोलेगा कि स्टीरॉयड दिया है। एक्सप्लेनेबल थिंग है, क्योंकि स्टीरॉयड से शुगर बढ़ेगा और डायबिटिक गैंग्रीन है तो वो बढ़ने ही वाला है। सो ये सब चीज़ें जब आप एक्सपीरियंस करोगे, जो चीज़ वो एलोपैथ डॉक्टर हाथ रखने से मना कर रहा है, मेडिसिन से सर्जिकल साइड शिफ्ट कर रहा है, वो जब आप स्वीट पिल से क्योर करोगे तो एक अंदर से एक एट द एंड ऑफ द डे आपको कुछ ऐसा लगेगा कि आज कुछ काम करके आए हैं। सुकून, यस एग्जैक्टली, वो सुकून मिलता है। 50 पेशेंट की जीपी देखोगे तो घर जाके तो वही होगा कि वो 5-7 रेमेडी है, वही है, खत्म बात, चलो खत्म। पैरासिटामोल दे दी, डाइजिन दे दी, वोवेरोन दे दी, स्टा दे दी, स्टेमेटिन दे दी, दे खत्म। ज्यादा हुआ तो डेक्सोना। Yeah, true, that is happening. So इससे तो अच्छा है कि होम्योपैथी में 5 पेशेंट से एक भी अच्छा होगा। सर
एक 5 पेशेंट देखोगे दिन के और एक पेशेंट बोलेगा कि सर आपकी दवाई से अच्छा है, तो बाकी के 4 का गम मिट जाएगा। एक एंड ऑफ द डे एक सुकून मिलेगा। बाकी के 4 को देखना है कहाँ पे फेलर आया वो देखना है, लेकिन एक मेंटल पीस जिसको बोलते हैं वो मिलेगी। वर्क सेटिस्फैक्शन जो मॉडर्न टर्म अभी ट्रेंडिंग है, एवरी डे आई एम ऑन वैकेशन ऐसा कुछ करके सॉन्ग है इंस्टाग्राम पे जो भी ट्रेंडिंग कर रहा है, वो आप फील कर पाओगे। Yes. So guys, our faith is very much important to treat the patient. अगर डॉक्टर पे ही फेथ नहीं होगा इन यूरोपैथी तो वो आप ट्रीट कर ही नहीं पाओगे। और एंड फॉर दैट फेथ यू हैव टू सी द रिजल्ट। आपने रिजल्ट देखे होंगे तो आपको फेथ आएगा, अदरवाइज यू आर ऑल्सो रिमेन इन सम कंफ्यूजन कि भाई सच्ची में होम्योपैथी इज प्लेसिबो और इट इज वर्किंग समवेयर, बिकॉज वी डोंट नो के वेयर इट वर्क्स, दैट इज स्टिल अननोन। कोई भी होम्योपैथ को पूछ लो होम्योपैथी कहाँ काम करेगी, वी डोंट नो। सेल पे काम करती है, वी डोंट नो। नैनो पार्टिकल, वी डोंट नो। लेकिन कहाँ काम करती है, वी नो। काम करती है, काम करती है। और वो काम करने से जो मजा आता है वो लेना है। फॉर दैट योर बिलीफ इज मस्ट। कई बार होम्योपैथिक पेशेंट में बिलीफ होता है, लेकिन होम्योपैथ डॉक्टर में बिलीफ नहीं होता है। होता है। इन माई इनिशियल प्रैक्टिस आई वुड लाइक टू शेयर वन केस कि जहाँ पे वो पेशेंट वो सफरिंग फ्रॉम दैट टिपिकल अल्सर, दैट इज वेरिकोज अल्सर, यस, और शी वॉज सफरिंग सिंस 5 years एंड आफ्टर 5 years शी वॉज ऑन माई ट्रीटमेंट फॉर 5 years एंड 5 साल के बाद भी ऑलमोस्ट उसको कुछ अच्छा नहीं था। Although she has some faith in homeopathy, तो मैं रिपीटेडली मैंने ऑलमोस्ट पूरी होम्योपैथिक फार्मेसी उसके ऊपर यूज कर दी थी। लेकिन मेरी एक हैबिट थी इनिशियल प्रैक्टिस का, कंटिन्यूसली रीडिंग सम अनदर मेडिसिन फ्रॉम अनदर बुक। तो कभी भी आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हो, आप भी करते होगे, तो यू नो कि आप जब भी कोई न्यू मेडिसिन वापिस पढ़ते हो ओल्ड मेडिसिन, तो यू जस्ट रिलेट द थिंग्स विद योर ओल्ड पेशेंट। ऐसा होता है। तो व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू काली बाइक्रोमिकम, तो आई रेड इट। एनीवन नो वेयर काली बाइक्रोमिकम वर्क्स इन अल्सर? क्या सिम्टम है काली बाइक्रोमिकम के अल्सर में? प्लीज लाउडली। सॉरी, punched out, yes, exactly. Anyone else? Any one of you? That is punched out edges, punched out ulcer. तो punched out ulcer कैसा होता है? I will show you. Let me show you the patient first. Can you see this, guys? Can you see this? Hello? Okay. So this kind of ulcer was there, that is varicose ulcer. उसमें ऑलमोस्ट बहुत सारी, ये भी आफ्टर का फोटो है, जो बिफोर का है वो भी, वो इट वाज इनिशियली आई वाज कंफ्यूज। 5 साल तो दवाई चली थी, तो मैंने तो फोटो भी नहीं लिया था, अभी क्या करना है, इसके तो मिटने वाला है नहीं। तो दैट काइंड ऑफ अल्सर वाज देयर एंड उसमें आई गॉट द रिजल्ट विद काली बाइक्रोबिकम। काली बाइक्रोम 200 में प्रिस्क्राइब किया था। एंड गाइज, इन दोज केसेस, इन एवरी केसेस आवर ऑब्जर्वेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। एक प्रैक्टिस डालो, हर एक पेशेंट का फोटो लो इनिशियली, क्योंकि समटाइम्स डिफरेंस टू सी इन 1 week और 15 days फ्रॉम द नेकेड आई इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो when you click a before picture and you just compare with the after 15 days, तो जो भी माइन्यूट डिफरेंस होगा, बड़ा हो कम हुआ, वॉट एवर इट मे बी, तो आपको पता चलेगा। तो वो एक हैबिट प्रैक्टिस में डालो कि एक फोटो क्लिक करके रखो, पेशेंट को बोलो कि वी विल कंपेयर इट विद द प्रीवियस वन इन नेक्स्ट विजिट, तो हमें माइन्यूट चेंजेस होंगे तो पता चलेगा। एंड फ्रॉम माइन्यूट चेंजेस वी कैन नो कि भाई ये मेडिसिन वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। पेशेंट को भी फेथ आएगा, हाँ, कि भाई पूरा गाल पिंपल से भरा हुआ है, 15 दिन बाद आया तो पिंपल है, 15 दिन में क्लीन नहीं होने वाली स्किन। Yes. लेकिन जो पस्चुल है वो कम हुए, या फिर जो भी 3-4 पिंपल भी कम हुए, 3-4 भी,
True. तो पेशेंट को फेथ आएगा कि नहीं दवाई तो सर की काम कर रही है। पेशेंट को ऐसा लग रहा होगा कि अगर ऐसा होता है एक्ने की यंग एज की फीमेल होती है तो दे टेंड टू सी देयर फेस एवरी डे, ओके, दे ऑब्जर्व माइन्यूट डिटेल्स, तो वो नहीं करते कि सर ये तो था, लेकिन आपके पास फोटो होगा तब कंपेयर कर पाओगे कि लास्ट वीक वो ज़्यादा पस्चुलर था, इस टाइम पस्चुलर नहीं दिख रहे, इस टाइम रेडनेस ज़्यादा दिख रही है, या फिर वाइस वर्सा जो भी हो। अगर केस वर्स हो रहा है तो भी आप उस टाइम पे देख सकते हो कि हाँ ये बड़ा है, तो मेडिसिन में अभी क्या क्या चेंज करना है, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री देनी है, उसको एंटीडोट करना है या फिर और कुछ करना है। और ये एक पार्ट हो गया केस रिकॉर्ड्स का, जो ऑर्गेनोम में हनीमन सर लिखना भूल गए थे कि फोटो ऐड कर दो केस रिकॉर्ड में। Yes. वो अभी मॉडर्न टाइम में आप ऐड कर दीजिए, क्योंकि ट्रू। सो ये एक हैबिट डालो दैट हेल्प्स यू अ लॉट इन योर प्रैक्टिस टू कंपेयर द प्रीवियस केस, टू कंपेयर द प्रीवियस थिंग टू इन फॉलो अप। And the another case I would like to share, that is the same case of varicose ulcer of another patient जिसको ये medial side of right leg में था, if I am not wrong, yes, and this is the same kind of wound, same kind of ulcer, उसमें भी as you can see yellowish discharge है। तो I used Moxol, I used many remedies but did not get result, yes. Then I switched to Calibicromicum, and finally you can see the difference. It takes almost 2 years, guys. 2 years patient को अपने वहाँ पे faith रखना is quite difficult. It is जो practice कर रहा है उनको पता है कि patient हर हफ्ते आएगा और बोलेगा कि सर मिटा नहीं है, और आपका हर 15 दिन पे आएगा और बोलेगा कि मिटा नहीं है। तो पेशेंट को कंटिन्यू रखना है। जो आप में फेथ होगा कि आपकी मेडिसिन काम करने वाली है तो आप कंटिन्यू कर पाओगे। दिस इज द टाइम के जहाँ पे पेशेंट होम्योपैथ्स को चेंज करते हैं। तो आपके वहाँ से ऐसे पेशेंट भी आते होंगे कि जो बोलेंगे कि हमने होम्योपैथ के वहाँ 3-4 महीने दवाई की और सर ने बोला कि भी अभी आप एलोपैथी ले लो, कि अभी भी मेरी दवाई से नहीं मिटेगा। तो दैट फेथ मस्ट बी देयर इन यू। आप में होगा तो वो पेशेंट में क्रिएट कर पाओगे। पेशेंट के सामने तो कॉन्फिडेंस ही दिखाना है, यस, फेथ हो ना हो वो अलग बात है। दैट कॉन्फिडेंस मैटर्स। दिस इज द क्लिनिकल टिप गाइस। क्लिनिक में पेशेंट आपका कॉन्फिडेंस देख के आता है और कुछ नहीं। ये रिपीटेडली सेंटेंस रहेंगे इन द होल सेशन, लेकिन गाइस दिस इज द ट्रू थिंग। सो स्टे विथ कॉन्फिडेंस इन योर प्रैक्टिस। फिर पेशेंट जाने के बाद आप रेपर्टाइज करो, ये मेडिसिन खोलो, ये खोलो, फॉलोअप में चाहे व्हाट एवर यू वांट टू डू, बट कॉन्फिडेंस मस्ट बी देयर। रिपीटेशन भी करना है तो कॉन्फिडेंस के साथ करो। This is the real clinical thing that must you have in your practice. Another case that is also, this one is a diabetic ulcer, so gangrene convert नहीं हुआ है। As you can see, blackness is not there, but that is typical diabetic food, जो little finger को almost clear cut ulcer create हुआ है, उसमें भी Calibicromicum worked. So guys, I am showing you this result कि भाई ये प्रैक्टिस से ही पता चलेगा, and we are going to share our clinical experience in these sessions. So you will definitely going to have fun to learn such things that helps you in your clinical practice. और जो भी हम मेडिसिन बताने वाले हैं वो ब्लाइंडली बिलीव मत करना, you just use in your practice, और उससे कैसा रहता है वो भी बताना। That is more important. Our results may be different from yours. Yeah. तो ये कंडीशन में आपने ये प्रिस्क्राइब किया है वो भी बताना, जो हमने सजेस्ट किया है तो उसका फॉलो अप भी ग्रुप पे बोलना, तो हमको पता चलेगा कि और 50 स्टूडेंट्स को भी पता चलेगा कि भाई होम्योपैथी से ये रिजल्ट मिलते हैं, मिल सकता है, ये भी पॉसिबल है। यस। तो Calibicromicum में टिपिकल अल्सर है, अल्सर विथ पंच आउट एजेस। लेट मी शो यू द डिफरेंट अल्सर्स फर्स्ट, टाइप्स ऑफ अल्सर। लेट मी शेयर द स्क्रीन। गाइस, दिस इज अ टाइप ऑफ अल्सर, एंड एज आई टोल्ड यू कि ये जनरली डायबिटिक अल्सर के अंदर होता है पंच आउट मार्जिन, which is written in our materia medica guys.
each line is important for us and correlate with the medicine, correlate with the allied science. जो आप कोरिलेट नहीं करोगे, ओनली सिम्टम लोगे, तो दैट विल नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन योर प्रैक्टिस. बहुत सारे होम्योपैथ्स बोलते हैं कि हमने 5 साल प्रैक्टिस की लेकिन हम सक्सेस नहीं रहे. गाइस, ऐसा होता है. हमने बहुत सारे डॉक्टर्स देखे हैं कि दे आर नॉट कोरिलेट विद द क्लिनिकल साइंस. दे आर नॉट गोइंग टू दे आर नॉट गोइंग फॉर ब्लड रिपोर्ट्स. गाइस, एक मीथ नहीं है, होम्योपैथ्स नहीं करवाते रिपोर्ट्स. अगर आपको लग रहा है कि गैस्ट्रिक अल्सर है तो गो फॉर अपर जीआईस्कोपी, एंडोस्कोपी करवाओ. क्यों नहीं करवाते हो लोग? अधरपैथी में जाएंगे और कोई जगह पे जाएंगे तो वहां पे दे आर गोइंग फॉर 20,000 स्टे करवाते हैं और अपर जीआईस्कोपी करते हैं, तो 20,000 हो गए पेशेंट के खर्चा. तो अगर आप सिर्फ 5,000 में 5,000 में वो अपर जीआईस्कोपी करवाओगे, उसके